और हमारे मैदान में उपस्थित है समाजसेवी बड़े भाई संतोष पंडित जी भी हमारे इस मैदान में उपस्थित है। मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप भी सम्मानित अतिथि के तौर पर आप आए और मंच ऐसी होने का काम करें। और साथ ही साथ समाजसेवी चंद्रपुर हमारे प्रिय मित्र विकास यादव जी, आप भी हमारे सम्मानित अतिथि के तौर पर आप भी आए और हमारे मंच ऐसी होने का काम करें। इसी के साथ दोनों टीम के बीच खेल चलता हुआ और बॉल सीधा साइड लाइन के बाहर जाती हुई अब आगे का आंखों देखा हाल हमारे बड़े भाई मुखिया नकुल दयाल जी सुना दी। और अभी अभी हमारे कटिया से चलकर आए हुए जीवन नेता हमारे छोटे भाई आशीष यादव जी का इस मैदान में आगमन हो चुका है। मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा और मंच ऐसी होने का काम करें। छोटे भाई आशीष यादव कटिया निवासी प्लीज। धन्यवाद बलराम जी। इंटरव्यू के बाद तुरंत मंच चलता हुआ और एक मौका लेकिन बहुत चौकों में और आउटसाइड का इशारा हमारे विनायक जी के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से लगाते हुए मंटू जी के द्वारा कोसमारी के द्वारा गेंद सीमा रेखा से बाहर जाते हुए आउट का इशारा। आउट फेंकने के लिए तैयार 7 नंबर के द्वारा कोसमारी के खिलाड़ी बहुत सुंदर झिल्लगड़ी के खिलाड़ीगण हवा में गेंद जाती हुई अभी गेंद झिल्लगड़ी खिलाड़ी के पास 1 से 2 से 3 से कटिंग करता हुआ अपने खिलाड़ी को देते हुए, लेकिन उतना ही सुकून है उतना ही तेज कोसमारी का भी खिलाड़ी। अरे यार हमरो में आप लोग धक्का धुक्की ना करें, शांतिपूर्वक से जो फुटबॉल खेल का जो प्रवृत्ति है उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग खेल की भावना से खेलें, धक्का धुक्की ना करें। और एक सुनहरा मौका जिले खिलाड़ी को आगे ले आते हुए देखते हैं, बहुत अच्छा करता हुआ लेकिन बहुत फुर्तीले बहुत चुकूने कोसमारी का गोलकीपर की तारीफ हवा में उड़ते हुए गेंद के साथ चिपक गए। बहुत सुंदर सफल अपने टीम को बनाते हुए हार से और बहुत लंबा अपने पैरों के द्वारा से लगाते हुए हेलो भैया लेकिन गोलकीपर के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से बचा करता हुआ और गेंद सीधा सीमा रेखा से बाहर जाती हुई आउट का इशारा। बहुत सुंदर तरीके से पास खेलता हुआ और बहुत सुंदर किक लगाते हुए डायरेक्ट गोलकीपर के दस्ताने में गेंद जाती हुई बहुत अच्छा हैंड के द्वारा गेंद को आगे बढ़ाते हुए जिले के खिलाड़ी गेंद को आगे ले आते हुए और खिलाड़ी को पास देते हुए अभी बड़ीसा निवासी समाज सेवी हमारे प्रिय मित्र मुकेश साहब जी का भी इस मैदान में आगमन हो चुका है। उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप भी सम्मानित अतिथि के तौर पर आप आए और हमारे मंच ऐसे होने का काम करें। पुनः हैंडबॉल का इशारा निर्णायक की बात 9 होगी और 9 होती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप आगे का खेल का प्रतिभा को दिखाते हुए और बहुत सुंदर तरीके से टिकला रहता हुआ लेकिन गेंद सीधा नेट से ऊपर जाती हुई बहुत सुंदर तरीके से टिक लगाते हुए झिल्लगड़ी का खिलाड़ी गेंद के द्वारा कोई नुकसान नहीं, कोसमारी टीम को 1-0 से बढ़त बनाते हुए
14 नंबर के द्वारा टिक लगाने के लिए तैयार कुसमाड़ी का खिलाड़ीगण के द्वारा और बहुत लंबा शॉट लगाते हुए उतना ही जवाब ईंट का जवाब पत्थर झलौली का बैंकी के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से लेकिन दिशाहीन शॉट गेंद जाती हुई आउट का इशारा हमारे निर्णायक महोदय जी के द्वारा 10 नंबर के पास गेंद को आगे बढ़ा दिए हैं। देखते हैं कैच कर पाते हैं तो नहीं, काफी प्रयास लेकिन गेंद सीधा सीमा रेखा से बाहर जाती हुई हवा में ढुका सुबह शाम का कप्तान महोदय से बरागरा होगा कि अब अपने खिलाड़ी गण को तैयार करें। इनके बाद पुनः अपने को इसी ग्राउंड में अपने को भी खेल की प्रतिभा को दिखाना होगा, इसलिए आप लोग से निवेदन है कि जल्द से जल्द तैयार हो जाए। पुनः अवसर मिलता हुआ झलेडो टीम को अपने खिलाड़ी को देते हुए, लेकिन उतना ही तेज कुसमाड़ी का भी खिलाड़ी गण गेंद को आगे बढ़ाते हुए देखते काफी प्रयास करता हुआ, लेकिन गोलकीपर के द्वारा बहुत सुंदर टिक लगाते हुए गेंद बीच ग्राउंड में इधर से उधर फिरकती हुई दौड़ती हुई दोनों टीमों के बीच काफी संघर्ष, काफी मेहनत, पसीना से रक्त सारे खिलाड़ी गण हो चुके हैं जीत हासिल करने के लिए। लंबा दूरी से टिक लगाते हुए बहुत सुंदर बहुत दूरी से टिक लगाते हुए पुनः वही खिलाड़ी फिर दूसरे भागने में सफल रहे। बहुत दूरी से निशाना बनाते हुए जैसे तीर की निशाना जाती है उसी तरफ से बॉल की निशाना जाती हुई सीधे जाल में जाकर टकराई और 2-0 से बनाता हुआ। और कुसमाड़ी टीम के लिए जैसे ही एक उपहार का सूचना मेरे कानों तक आया, मैं बोल नहीं पाया उससे पहले कुसमाड़ी की टीम एक और बॉल अपने विपक्षी के ऊपर लगा चुकी थी। ना ठीक है, सही हुआ कुसमाड़ी की टीम अगर एक बार लगाने में अपने विपक्षी के टीम के ऊपर कामयाब होती है तो स्वामी विवेकानंद वीरेंद्र नगर उच्च विद्यालय के परिवार की ओर से 200 रुपया का और नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए आप सभी तमाम खिलाड़ियों को ग्रीन पार्क स्टेडियम में इसी उदय स्पोर्टिंग क्लब की ओर से आप सभी तमाम खेल प्रेमियों को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं उदय स्पोर्टिंग क्लब के तमाम कमेटी के सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस तरह इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में इस तरह का फुटबॉल टूर्नामेंट करवाकर कहीं न कहीं हमारे इस गांव इलाके के खिलाड़ियों का नया प्लेटफॉर्म और एक नई ऊर्जा देने का काम किया है। इनके लिए उदय स्पोर्टिंग क्लब के तमाम कमेटी सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और दोनों टीम से आग्रह कि कोई भी टीम लगाने में कामयाब रहती है तो हमारे दुबई निवासी भगत जी के द्वारा 201 रुपया का पुरस्कार दिया जाएगा। धन्यवाद। इसी के साथ अब मैं आग्रह करना चाहूंगा साथ ही कमेंटेटर बड़े भाई नकुल यादव जी से कि यह मैच का मुकाबला कोई किसी दूसरे दिशा की और दूसरे पॉइंट पे चली गई है तो मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि क्या यह प्रतियोगिता में पुनः इसका बराबरी करके और जीत हासिल कर सकती है झलक की टीम। मैं आग्रह करना चाहूंगा बड़े भाई नकुल यादव जी से। धन्यवाद डॉक्टर बलराम यादव जी। अब समय को देखते अनुसार तो लगता है कि कुसमाड़ी विजय प्राप्त कर चुके हैं
जीरो से बढ़त बना चुके हैं। जहां तक 1-0 की बात थी तो वहां कुछ कहा जा सकता था, लेकिन अब जो 2-0 से बढ़त बना चुके हैं और समय घटता जा रहा है, इसमें तो कुछ कहा जा सकता नहीं। लेकिन खेल जो है सो खेल 1 मिनट का समय में भी बदल सकता है, इस बात को कुछ कहा जा सकता नहीं। हौसला और मन खुद के सामाजिक शिक्षक हमारे बड़े भाई अजय जी का हमारे इस मंच पर उपस्थिति हो चुका है। इन्हें भी कमेटी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। बहुत सुंदर तरीके से दोनों टीमों के बीच, और अभी अभी हमारे बीच शिवा साइकिल चलकर आए हुए हमारे समाज सेवी बड़े भाई दामोदर शर्मा जी का मंच पर उपस्थित हो चुका है। इन्हें भी कमेटी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। साथ ही साथ अभी अभी हमारे चहाल पंचायत की वर्तमान मुखिया श्रीमती सुगंधी देवी जी का इसी गिरी पार्क स्टेडियम में उपस्थिति हो चुकी है। इन्हें भी इस विजय स्पोर्टिंग क्लब की ओर से हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं तमाम अतिथिगण से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमारे तमाम सम्मानित अतिथियों को मंच पर बैठाने का काम करें। इनके लिए मैं आप सभी तमाम कमेटी के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक सुनहरा मौका झिलंगड़ी को टीम को मिलता हुआ, लेकिन बचाव में सफल रहे कुसमाड़ी का खिलाड़ीगण के द्वारा। और ये हैंडबॉल का इशारा हमारे निर्णायक महोदय जी के द्वारा टिक लगाने के लिए तैयार बजरंग क्लब झिलंगड़ी के खिलाड़ी के द्वारा, और बहुत सुंदर तरीके से टिक लगाते हुए देखते मौका फायदा उठा पाते हैं नहीं, बहुत सुंदर तरीके से टिक लगाता हुआ, लेकिन गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर जाती हुई गेंद। अरे जैसे क्यों हो जाना एक अपन 2-4 गो रातन अपन तो बढ़िया बना देते। अभी आप बेचारा अकेले पड़ गए फोन करेगा अपने खाता में अभी भले गोल चढ़ा चुके हैं। बहुत सुंदर टिक लगाते हुए गेंद हवा में उड़ती हुई गेंद भी खिलाड़ी के पास, लेकिन गेंद को आगे बढ़ा दिए हैं। देखते हैं क्या कर पाते हैं अपने खिलाड़ी को आगे बढ़ाते हुए, पास देते हुए। एक मौका काफी प्रयास करता हुआ 1 से 2 से 3 से कटाते हुए, लेकिन उतना ही चौकन्ने उतना ही फुर्ती में कुसमाड़ी का 13 नंबर खिलाड़ी के द्वारा अपने टीम को हार से बचाती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर जाती हुई और फेंकने के लिए तैयार, पुनः उसी दिशा में गेंद जाती हुई और फेंकने के लिए तैयार झिलंगड़ी का खिलाड़ी अपने खिलाड़ी को देते हुए गेंद को आगे बढ़ा दिए हैं। उतना ही चौकन्ने कुसमाड़ी 14 नंबर बैंकी के द्वारा हैंड से गेंद को टालता हुआ गेंद बीच ग्राउंड में जाती हुई काफी धूल उड़ता हुआ नजारा दिखने को मिलता हुआ। अभी भी गेंद कुसमाड़ी खिलाड़ी के पास बाएं पैर से इस्तेमाल करते हुए गेंद को आगे बढ़ा दिए, बीच ग्राउंड में गेंद इधर से उधर भटकती हुई, और ये पुनः दिशाहीन शॉट 12 नंबर कुसमाड़ी के द्वारा गेंद सीधा सीमा रेखा से बाहर और इशारा। और समय बहुत कम बचता हुआ पुनः उसी दिशा में गेंद जाती होगी, आउट का इशारा। कोई भी खेल ऐसा खेल है कि 2 टीम जब रन में पहुंचती है तो एक का हार
और एक का जीत इतिहास बताता है। आप लोग पकड़ा पकड़ी ना करें, धक्का धुक्की ना करें भाई। गलत कोई भी प्लेयर गलत तरीके से आप खेल का प्रदर्शन न करें, क्योंकि एक अच्छे खिलाड़ी का पहचान प्रतीत होता है अनुशासन के साथ अपने प्रतिभा को मैदान में निखारना। और मैं बता देना चाहूंगा कि जो छेलगड़ी के टीम की तरफ से जो 15 नंबर का जर्सी जो मैं खेल रहा हूं, मैं इनका प्रदर्शन चटकरी के ग्राउंड में देखने को मिला था। बहुत बेहतरीन तरीके से बॉल को 2-4-5 खिलाड़ियों को मैदान में सिखाते हुए, नचाते हुए और अपनी विपक्षी टीम के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से बॉल मारे थे और अपनी टीम को वहां पे प्रथम स्थान दिलाए थे। और इसी के साथ झलगड़ी के टीम के 16 नंबर के जर्सी के द्वारा बॉल को अपने पास ही खिलाड़ी को देते हुए, लेकिन राइट साइड के डिफेंडर के द्वारा हाई फायर शॉट के माध्यम से अपने पास ही खिलाड़ी को देते हुए बहुत सूझबूझ के साथ खिलाड़ियों के बीच, लेकिन उतने ही चौकन्ने, उतने ही तेज पेशवाई के खिलाड़ी जो काफी सूझबूझ के साथ, तालमेल के साथ, लेकिन हमारे निर्णायक महोदय जी का फॉल का इशारा। और मैं इसी के साथ बॉल किक करने के लिए तैयार है झलगड़ी के 15 नंबर के जर्सी, जो बहुत बेहतरीन तरीके से बॉल को अगर डी एरिया में डालने का प्रयास किए और उनके साथ ही खिलाड़ी अगर उस बॉल को अगर अच्छे सूझबूझ के साथ अगर बॉल को थोड़े से सूझबूझ के साथ अगर बॉल लगाने में कायम रहते हैं तो सीधा बहुत लाजवाब तरीके से मैं बार-बार तारीफ, जितने भी प्रशंसा किया जाए झलगड़ी के 15 नंबर जर्सी को, बहुत अच्छे फुटबॉलर हैं। वाह, बहुत बेहतरीन तरीके से मैदान में अपने प्रतिभा को दिखा रहे, अनुशासन भरी तरीके से मैदान में अपने प्रतिभा को दिखा रहे और अच्छी सूझबूझ के साथ अपने साथी खिलाड़ियों के साथ अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ अपने बॉल को साझा कर रहे हैं मैदान में। अब मैं आगे का आंखों का हाल साथ ही कमेंटेटर बड़े भाई नकुल यादव जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप आगे का आंखों का हाल बताएं। यही तो बात है कि दो टीम जब मैदान में करती है तो एक की हार, एक का जीत होता ही है, लेकिन खेल में दोनों टीमों के बीच कोई कमी नहीं, लेकिन थोड़ा सा झलगड़ी का खिलाड़ी गन मिस्टेक होने के कारण 2-0 से पीछे चलता हुआ और पेशवाड़ी का टीम 2-0 से बढ़त बना चुके हैं। सुबह 7 का कप्तान महोदय से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग तुरंत सूट बूट के साथ तैयार हो जाएं। अब इन लोग के बीच कुछ ही समय बचता हुआ और समय को देखते हुए समय काफी कम बचा हुआ है। ले 10 नंबर पहले द्वारा है पुराने निवासी नीतीश यादव जी, अब जहां भी हो मंच के समीप आने का काम करें। और ये हैंडबॉल का इशारा कुशवाड़ी खिलाड़ीगण 12 नंबर के द्वारा एक चांस, सुनहरा मौका झलगड़ी टीम को मिलता हुआ देखते हैं।
क्या कर पाते हैं। कोशिश तो काफी जिंदगी का टीम भी कोशिश काफी बराबर करने के लिए, लेकिन बहुत सुंदर नंबर बजरंग क्लब झल्लेगुड़ी के खिलाड़ी दिन के द्वारा काफी प्रयास काफी सुंदर तरीके से टीक लगाते हुए, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं। कुशवाड़ी 2-0 से बढ़त बना चुके हैं। बहुत सुंदर हवा में गेंद उड़ती हुई और सबसे कम था 5 प्लेयर में हुए पगड़ी पानी लिया। एक और मौका कुशवाड़ी के पास देखते हुए फायदा उठा पाते कि नहीं, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से टीक लगाते हुए, लेकिन गोलकीपर के दस्ताने में गिर जाते हुए बीच ग्राउंड में गेंद खिलाड़ी के पास गेंद बचा पाते नहीं। काफी कोशिश करता हुआ दोनों टीमों के बीच, लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर जाती हुई और फेंकने के लिए तैयार और फेंक चुके हैं। उदालो निवासी नारायण चाचा जी, आप इस ग्राउंड में हैं तो मंच के समीप आने का कष्ट करेंगे। उदालो निवासी नारायण चाचा जी, आप इस ग्राउंड में होंगे तो मंच के समीप आने का कष्ट करेंगे। से लोड भी ना आप लोगों इस दोनों टीम का मार दो बाहर करो मंच का फुटबॉल मैच देखने के लिए हमारे अगल बगल से माताओं का भी संख्या भी कम नहीं है। दर्शक भी इस ग्रीन पार्क स्टेडियम में लगभग 50 की संख्या में, और ये दोनों टीमों के बीच खेल समाप्त होता हुआ मैं बता देना चाहता हूं कि ये खेल जो अभी समाप्त हुआ कुशवाड़ी बनाम बजरंग क्लब झल्लेगुड़ी के दोनों टीमों के बीच, जिसमें मैदानी जंग में लड़ता हुआ दोनों टीमों के बीच, जिसमें 2-0 से बढ़त बनाते हुए हमारे कुशवाड़ी का टीम फाइनल मुकाबला के लिए